प्रिया भक्तगणों, कल से नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहा है। चलिए जानते हैं देवी माता को कैसे प्रसन्न करें और साथ ही पूजा विधि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 2023 15 अक्टूबर से मां दुर्गा घर घर विराजेंगी। मान्यता है कि नवरात्रि से पहले घर में मौजूद कुछ चीजें बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो व्रत पूजन का फल नहीं मिलता और आपका नाश हो जाएगा। शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि के 9 दिन बहुत शक्तिशाली माने गए हैं। कहते हैं इस दौरान जो मां दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद पाता है उस पर कभी कोई संकट नहीं आता, लेकिन मां दुर्गा के आगमन से पहले कुछ खास काम जरूर निपटा ले, नहीं तो देवी की पूजा का फल नहीं मिलेगा। शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में रखे पुराने जूते चप्पल निकाल दें। मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, गंदगी फैलती है और मां दुर्गा वहां वास नहीं करती जहां गंदगी हो। माता के आने से पहले घर के अच्छी तरह साफ करें, धूल हटाएं। घर में रखा तामसिक भोजन हटा दे, मदिरा भूलकर भी घर में न रखें। इस चीजों के घर में होने से मां दुर्गा चौखट से लौट जाती है। साथ ही रात में जूठे बर्तन न छोड़े, ऐसा करने पर देवी क्रोधित होती है और अपने जो 9 दिन तक पूजा पाठ किया है उसका फल नहीं मिलेगा, वह व्यर्थ चला जाएगा और माँ भी नाराज हो जाएंगे। वहीं माँ को प्रसन्न करने के लिए और धन समृद्धि में वृद्धि हो, आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, उसके लिए देवी के स्वागत में घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और नवरात्रि के पहले दिन रंगोली से घर को सजाएं। कहते हैं इससे माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है, परिवार पर असीम कृपा बरसाती है। नवरात्रि में देवी के आह्वान से पहले पूरे घर में गंगाजल छिड़के 9 दिन तक सात्विक भोजन ही बनाएं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो माता रुष्ट हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी। चलिए जानते हैं क्या है नियम और पूजा की विधि। इस वर्ष 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आश्विन माह में मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि त्योहार का खास महत्व है। इस दौरान लोग माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। 10वीं यानी 24 अक्टूबर को दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का भी विशेष महत्व, लाभ और कुछ नियम होते हैं। हालांकि शुभ मुहूर्त को देखकर ही कलश स्थापना की जानी चाहिए। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ होते हैं और पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी दुर्गा पूजा पर अपने घर में कलश की स्थापना करने वाले हैं और पूरे 9 दिन व्रत रहने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए ही ये शुभ कार्य करें। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के अनुसार इस वर्ष कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को प्रातः 11:38 से दोपहर 12:23 बजे तक है। इस समय अभिजीत मुहूर्त है जो पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। इस बार 9 दिन की होगी नवरात्रि, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, और 9 दिनों तक माता भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इस वर्ष माता भगवती हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी, जो शुभ संकेत है। नवरात्रि के शुभारंभ पर कलश स्थापना का विधान है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में विधि विधान से स्थापित किया गया कलश सुख, संपन्नता और आरोग्य लेकर आता है। कलश मिट्टी, सोना, चांदी या तांबा का होना चाहिए। लोहे या स्टील का कलश प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना घर की पूर्व या उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इसके लिए कलश स्थापना वाली जगह को गंगा जल से शुद्ध करके वहां हल्दी से चौक पूरते हुए अष्टदल बनाना चाहिए। कलश में शुद्ध जल लेकर हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और पुष्प डालने के बाद कलश के बाहर रोली से स्वास्तिक बनाया जाना चाहिए। इसके बाद कलश को पवित्र की गई जगह पर स्थापित करते हुए मां भगवती का आह्वान करना चाहिए। नवरात्रि पर कलश स्थापना किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।
नवरात्रि की शुरुआत बिना कलश स्थापना के नहीं होती है। माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना करने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसे ही घट स्थापना भी कहा जाता है। माना जाता है कि यदि गलत मुहूर्त पर घट स्थापना की जाए तो इससे माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या पर कभी भी कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पूजा सफल मानी जाती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और अगर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता दी। धन्यवाद।